में बच्चे होते हैं ना ऐसे ही बिना चप्पल के दौड़ना, रेस लगाना, वो मुझे बहुत पसंद था। मैं बहुत करती थी। अगर किसी को नीचे दिखाना है, आ जा मेरे साथ रेस कर ले, तुझे दिखाऊंगी मैं। दैट टाइम आई वाज इन यूकेजी एलकेजी फर्स्ट क्लास, बस इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि मैंने उसके बाद वही स्कूलिंग की है। उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे में मैंने 100 मीटर 200 रेस, तो मैं ही फर्स्ट आती थी बस। तो मुझे लगा हाँ मुझे मैं खेल सकती हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ती हूँ, खुद को मुझे सिखाती थी, मैं तो बहुत तेज दौड़ती हूँ, मुझसे तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता। मुझे तो स्पोर्ट्स करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जब मैं खाली पढ़ाई करती थी, जिस टाइम मैंने 10th के बाद एक्सरसाइज करना छोड़ा था कि अब तो मुझे स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स जो बहुत बेकार थी। 11th 12th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, डाइट की अपनी। डाइट में मुझे पता चला स्पोर्ट्स के बारे में कि पैरा स्पोर्ट्स कुछ होता है। एक हेजिटेशन जो थी मेरे मन में, मैं कहीं भी जाती थी अपने हाथ को ऐसे छुपा के रखना। अभी मुझे भी लगता है कि है मेरे अंदर हेजिटेशन कि मैं अपनी डिसेबिलिटी को आई वांट टू हाइड। यहाँ पे आके आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप रनिंग करें तो ऑब्वियसली बात है आप अपना हाथ भी छुपाओगे, आप फुल लेंथ से खेलोगे, फुल आप पे स्प्रेड होगा यहाँ पे खेलने के लिए। तो यहाँ पे आके मेरा हेजिटेशन वो खुल चुका है। जब तक मुझे अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था कि हमारे गेम्स अलग होते हैं, हमारी अचीवमेंट्स भी अलग होती हैं, अवार्ड्स भी अलग होते हैं, उस टाइम तक एक धब्बा लग जाता है कि यस यू आर डिसेबल्ड। मेरे डिप्लोमा कोर्स के टाइम पर मेरे जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के सर थे, उन्होंने मुझे प्रदीप और स्वर्णा के बारे में बताया था। धीरे धीरे पता, जब मुझसे मीटिंग हुई तो पता चला कि बोथ आर इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, नेशनल अवार्डी भी हैं। तो उनसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। मैं तो एबल्ड पौड़ी खाते कंपटीशन किया है, और धीरे धीरे जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि डिसेबिलिटी के लिए बहुत लड़ते हैं, एक्सेसिबिलिटी पे काम भी करते हैं, उनके इन्हेंस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। अच्छा लगा मुझे जानकर कि कोई तो आज डिसेबिलिटी को लेकर थोड़ा सीरियस मोड में चल रहा है। और इसके बाद जब मुझे पता चला पैरा स्पोर्ट्स के, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। आज से पहले जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो जब हमारी क्लास के सारे बच्चे ग्राउंड में खेलते थे तो मुझे वो वापस भेज देते थे कि तुम क्लास में बैठो। लेकिन आज वो ऐसा नहीं है। आज लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं और लोग जानते हैं कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई नहीं जानता है। तो ऐसे ही अगर इवेंट होते हैं तो लोगों में अवेयरनेस आती है कि हाँ ये स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं या इनके स्पोर्ट्स होते हैं। अगर वो लोग किसी ऐसे डिसेबल्ड पर्सन को या बच्चों को जानते हैं तो वो उनको भी बोलते हैं क्या ऐसे आपके खेल होते हैं, वहाँ पर ऐसा रन हुआ था, ऐसे इवेंट हुए थे, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो यही एक अवेयरनेस है मुझे लगता है। हमने 2009 में शुरू किया था टीटी सुवर्णा को खेलने आना। और मतलब हम तो एक साथ खेलते ही थे। उस टाइम पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, स्टेडियम्स रेडी नहीं थे, तो हमने प्राइवेट एकेडमी ही को ही जाना ही पड़ा। हमें कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। टेबल टेनिस ऐसा गेम है कि उसमें एकदम ग्रोथ नहीं होता है। वो टेबल टेनिस बहुत टफ गेम है। तो उसमें कम से कम 2 साल सुवर्णा को लगे यहाँ तक पहुँचने में। और फिर तो काफ़ी इंटरनेशनल्स खेले, फिर मेडल्स वगैरह भी आए। वैसे तो पावर लिफ्टिंग ज़्यादा पसंद आता था मुझे, क्योंकि उसमें तो ये था कि जोर लगाना पड़ता था और जीत जाते थे। टेबल टेनिस में दिमाग लगाना पड़ता है तभी जीत सकते हो। तो दिमाग लगाना मेरे बस की है नहीं वो प्रदीप ही लगा सकते हैं।
मैं जोर जितना मर्जी लगा सकती हूँ। जैसे मैं ज़्यादा नहीं खेल पाया क्योंकि मैंने पैरा एथलीट के राइट्स के लिए मैंने फ़ाइट ज़्यादा की, खेला कम। अभी आज की सिचुएशन ये है कि जो पैरा एथलीट हैं उनके लिए कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे हम खेलेंगे क्या, मतलब घर चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैं कोच इसलिए बनना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं सीख रही हूँ अपने कोच से या सीखी है, सीखूँगी आगे जितनी भी चीज़ें, वो मैं आगे बच्चों को सिखा सकूँ। लोगों में अवेयरनेस कम है, वो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानते कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। स्कूलों में जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी नहीं पता कि उनके स्पोर्ट्स अलग होते हैं। नेशनल लेवल तक आगे इंटरनेशनल लेवल भी है, उनके पैरालंपिक्स भी होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद ये मेंटेलिटी है कि शायद जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो एबल के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ मेंटालिटी आपकी एक्सेसिबल होनी चाहिए और आपका इन्वायरमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए कि डिफरेंटली एबल्ड और एक एबल्ड बॉडी एक ग्राउंड में एक ही जगह एक ही कोच के नीचे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तो देखो मेरा चलता रहेगा, कभी वो ख़त्म नहीं होगा। उसको बस थोड़ा सा अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ ये एक्सेसिबिलिटी का जो चल रहा है, और कुछ मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। क्योंकि और दूसरी बात एक्सेसिबिलिटी की आती है कि रोड बसेस एक्सेसिबल नहीं है या फिर रोड एक्सेसिबल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों को पहले ख़त्म करना चाहती हूँ कि ये अगर चीज़ें ठीक हो गई तो और अपने आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और हमारी चलती रहेगी। और वही स्पोर्ट्स को तो मुझे कभी छोड़ना ही है, आते ही मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूँगी और मेरा ये चलता रहेगा क्योंकि नौकरी लेनी है। मेरे ख्याल से सरकार आजकल मेडलिस्ट को ही नौकरी देती है, सो आई जस्ट ट्राई फॉर वन बिग मेडल। And the next silver goes to Kirti Chauhan, number 1140. हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ बने। अगर मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई का कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, अगर मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ तो मैं एक मेडल लेकर ही आऊँ, क्योंकि आपके पीछे सिर्फ आप नहीं हो, आपके पीछे 100 लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ हो। तो उनके एक्सपेक्टेशन पूर्ण करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, अपनी पढ़ाई का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो यहाँ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ कुछ करना है। इसलिए मेडल बहुत ज़रूरी है। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि मेरे को सारे दिन यही नई प्रॉब्लम है, और खेलते टाइम जब मैं खेलती हूँ मैं तब ये भी नहीं सोचती कि मैं पैरा में खेलती हूँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं नॉर्मल के साथ करती हूँ। यहीं पे स्टेडियम में ही हुआ था। मैं लॉन्ग जंप कर रही थी और लॉन्ग जंप मैंने 3 मीटर के टेक ऑफ से लिया था, और जैसे ही मैंने अपना मतलब पट्टे पे पैर रखा, टेक ऑफ उठाया, ऐसे जैसे पैर रखते हैं तो हाइट लेनी पड़ती है जंप करने के लिए, हाइट तो मैं हाइट नहीं ले पाई। शायद मेरा वार्म अप ठंडा हो गया, शायद इसलिए हुआ। तो मैं वहीं पे ट्रैक के ऊपर गिरी और मेरा जो पैर था, मेरा नी, उसको कहते हैं कि नी थोड़ा मेरा मुड़ गया था, और इसकी वजह से मेरी टिबियल स्पाइन थोड़ा डिस्प्लेस हो गई थी। तब मुझे लगा, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ पहले एक डिसेबिलिटी है, शायद दूसरी भी होगी। एक्चुअली कृति बहुत अच्छा जंपर था, अच्छा जंप करता था। जब इसके पैर में चोट लगा था नहीं, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। जब इसका ऑपरेशन होगा उसके बाद रो रहा था, फ़ोन में बोल रहा था मुझे
सर अब मेरे तो पूरा लाइफ ही गया ख़राब होगा। मैं बोला नहीं, लाइफ तेरे नहीं गया, कुछ भी नहीं होता। उनका सबसे अच्छा मिसाल मैं खुद हूँ। मेरे खुद के हाथ फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, सिर्फ मैं गेम चेंज कर दिया। इसके भी कीर्ति के सिर्फ गेम चेंज करवा दिया। तब मैं इसको रनिंग करने के लिए इसको धीरे धीरे बोल दिया, समझा दिया कि आ जाओ, यहाँ भी दुनिया है, रनिंग करो बच्चों के साथ, अपनी ज़िंदगी लाइफ यहाँ निकल पाओ। अब ये कीर्ति मुझे मालूम है ये फिज़िकली बहुत अच्छा है, और इसका तो थोड़ा कमज़ोरी है, इसका दिल छोटा नहीं, इसको बड़ा करना है। फिर ये अपने आप जैसा बोलते हैं नहीं, आसमान के छूने लग जाएगा। मेरे दोस्त तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मोटिवेटेड है, सपोर्टर बहुत सारे हैं मेरे सपोर्टर्स तो, और दोस्त तो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं। और स्वर्णा दीदी तो बस अक्सर शॉपिंग उन्हीं के साथ होती है मेरी, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कभी वो मेरे घर, मैं उनके घर, कहीं भी किसी डिसेबिलिटी में जाना है तो साथ जाते हैं। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी। क्योंकि मेरी शादी इंटरकास्ट मैरिज है। सबसे पहले तो हमारा रहन सहन, खाना पीना, परंपरा, एवरीथिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कॉम्प्रोमाइज़ेस तो मेरे ख्याल से हमको मतलब हर किसी को करना ही पड़ता है, हमें शायद थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। लाइक काम को लेके थोड़ा इन लॉज का होता है कि हमसे थोड़ी उनकी ज़्यादा उम्मीद होती है कि हम ज़्यादा काम करें, मतलब लाइक नॉर्मल बहू की तरह काम करें। या फिर दूसरा होता है कि बाहर भी देखे, अगर बाहर का करती है तो घर में भी देखे। सो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ज़िंदगी है, चलता है तो चलने दो। मला दोन्ही डिलिव्हरीजमध्ये प्रॉब्लेम झाले। माझी पहिली डिलिव्हरी झाली ज्याच्यात माझी मुलगी वाचू नाही शकली। त्याच्यात जी दिल्लीचं जे हॉस्पिटल होतं, गुरु तेग बहादूर हॉस्पिटल, तिथे त्या लोकांना माझ्या प्रेग्नेन्सीचंच आधी कळत नव्हतं की मी प्रेग्नेंट आहे की नाही आहे। 3-4 डॉक्टर्स येऊन मला चेक करायचे की अरे ही तर प्रेग्नेंटच नाही आहे, अरे ही तर प्रेग्नेंटच नाही, असं झालं माझ्याशी। नंतर जग सिनियर डॉक्टर येऊन बघायची, हां ही प्रेग्नेंट आहे, म्हणजे इतके हाल खराब होते। कारण सरकारी हॉस्पिटल होतं। एक वुमेन विथ डिसेबिलिटी असल्यावर एक कन्सिविंग करणं, मग पूर्ण डिलिव्हरी होतपर्यंत ते स्टेजमधून बाहेर निघणं एक खूप मोठी गोष्ट असते आमच्यासाठी। तर बस तेवढंच, म्हणजे कशी तरी बाहेर निघाली आहे मी बस यातनं। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जब इसको डॉक्टर लेके आए थे तब इसको प्रॉब्लम थी, और सिर्फ वो इतना ही कहने के लिए आए थे। मेरे को खुशी हो रही थी कि मेरे को मेरे पास ला रहे हैं, लेकिन वो कुछ मेरे को बोलने के लिए लाए थे कि हमें तुरंत इसको आईसीयू में लेके जाना है, और इसको ये प्रॉब्लम है, हम इसको आपके हाथ में नहीं दे सकते, हम इसको आपके हाथ में नहीं दे सकते हैं, या हम आप इसको सिर्फ एक बार देख सकते हो, उसके बाद ये कब आपको हाथ में आएगा हमें नहीं मालूम। तो ये इतना मेरा सुना था, और इसको डॉक्टर ले गए थे क्योंकि इससे बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा था उस टाइम। तो अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को कैसा अच्छा लग रहा था या बुरा लग रहा था। तो जितनी इसके आने की खुशी थी उतना ही दुख था इस चीज़ का कि इसको इतनी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। 2 डर थे। फिर इसको भी होश 3-4 घंटे बाद आया था शायद। उसका भी नहीं पता था कि मेरे को उसकी फ़िक्र ज़्यादा हो रही थी उस तरह से। मैं उससे बार बार पूछ रहा था डॉक्टर से कि सुवर्णा कैसी है, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। क्योंकि पहली बार जो हुआ ना वो तो आज तक भूल नहीं पाते हम, इसलिए। मला वाटते मी या स्टेजवरही नसती ज्या स्टेजवर मी आत्ता आहे। कारण बाकी बहिणींना मी बघते ना, फक्त घरून थोड्याफार शिकल्या आणि लग्न झालं। बट मला वाटते माझंही तसंच काही झालं असतं, बाबांनी लग्न करून टाकलं असतं आणि आताही कुठेतरी आपल्या हाऊसवाईफ असती। पण मला वाटते एक डिसेबिलिटी असल्यामुळे मी छान कुठेतरी बाहेर देशात आणि खूप नाव आहे माझं, त्यामुळे मला काही वाईट नाही वाटत या गोष्टीचं।
और सपने तो मेरे यही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि बस ये बहुत पढ़ लिख के खेल के जैसा भी एक बहुत अच्छी बन जाए, बहुत ऊंचे स्थान पे चली जाए, जिससे भी हमारा नाम रोशन है भाई, इसकी भी ज़िंदगी आगे जाके अच्छी बन जाए। बस यही सोचती हूँ कि अगर ये अच्छी पढ़ लिख के चलेगी तो इसके पीछे पीछे छोटे भी चलेंगे, इसको देख देख के छोटे बच्चे। मतलब हम सबके ना निकनेम है, नोनी, काकी, ज्योति चौहान, मैं दो से गोली, मेरा पिंकी। ओह पिंकी। मेरा फैमिली के साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया है सब, मुझे बहुत प्यार करता है क्योंकि मेरी सब बहुत बातें मानते हैं। कहते हैं ना आँखों का तारा जैसे घर में, क्योंकि आई एम दी एल्डेस्ट इन द फैमिली। कभी जब शादी के लिए करते हैं इसके पापा, इसकी माँ जी जो हमारी सास है, मैं तो उनके साथ मतलब मेरे को गुस्सा आ जाता है कि अभी शादी के बारे में सोचते हो। मैंने कि हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने कि कम से कम बच्चों को तो पढ़ लिखने दो, अपने पैरों पे खड़े हो जाने दो, उसके बाद ही कुछ शादी के बारे में सोचना, जिससे कि आगे जाके दूसरे की ना सुने, कोई दूसरा बोल लेना। मेरी शादी करनी ही नहीं है, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। ये तो मना करती रहते, कहते मैं भाग जाऊंगी शादी के बारे में, यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने कहा मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी मैं। मैंने कि ऐसा भी नहीं, देखो शादी भी करनी बहुत ज़रूरी है, माँ बाप तो सदा नहीं रहते। ऐसे शायद बहुत लड़कियाँ हैं जो अनमेरिड है, मेरे स्टडी में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अनमेरिड है, 40 ईयर्स की अब तक खेल रही हैं, क्योंकि बस अचीवमेंट है। ज़रूरी है कि शादी करनी, बच्चे करने ज़रूरी होते हैं क्या? बहुत है, दुनिया इतनी बढ़ रही है, इंडिया में कम लोग हैं क्या? इतनी पॉपुलेशन हो रही है इंडिया में, डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रही है। जरूरी ज़्यादा बच्चे पैदा जरूरी थोड़ा करना, एक कर लो ज़रूरी हमें तो करने ही नहीं एक भी। वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी क्या करें, सोचना तो पड़ता है, माँ बाप को सोचना पड़ता है इस बारे में। एक्चुअली क्या है, ज़रूरी नहीं है एक ऐसी शादी के सीट से ही हो, ये भी तो मैटर करता है ना। मैं तो यही सोचती हूँ कि इसको कोई इसी के साथ का ऐसा लड़का मिल जाए, इसी की लाइफ में भी जो खेलने वाला हो। अभी स्पोर्ट्स में खास कैरियर भी नहीं बना है। नेशनल खेलने के बाद इंजरी हो गई मेरे को, मेरे को इतना ज़्यादा इंजरी हो गई पैर में कि ऑपरेशन कराना पड़ा मेरे को पैर का। तो सवाल नहीं बनता कि मैं अभी जल्दी शादी कर लूँ। सबसे पहले स्पोर्ट्स में कुछ करना है, स्पोर्ट्स में पैशन है। आई वांट टू बी अ पैरालंपियन, आई वांट टू टेक अ मेडल, इंडिया खेलना है मेरे को। उसके बाद देखेंगे, शादी कोई सेकंड थर्ड भी लेवल पे नहीं है, वो बहुत बाद की नीचे की चीज़ है। बहुत फैमिली वालों ने बहुत टाइम दिया है अभी कि जो तुम करना चाहते हो करो, अगर तुम स्पोर्ट्स में आगे जाना तो ठीक है जाओ, शादी के लिए बाद में देखेंगे। वैसे शादी मुझसे करनी नहीं है, मेरा मन नहीं है शादी करने में, बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे से बड़े बड़े भी काफ़ी लोग हैं, बस इनफ।